हेलो। भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं आप कौन बोल नहीं रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे नहीं समझाइए नहीं, मत। मैं देखिए, जानती नहीं हूँ मैं भाभी क्या जी, कर रही हूँ। भाभी नहीं, जी, आप क्यों बोल नहीं रहे हैं? भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने आए क्या उनसे। उनको खुद हिम्मत नहीं नहीं है नहीं, बात करने की? वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। आप हमारे बीच में उसने क्यों बोल रहे नहीं, हैं? आई आप एम सॉरी, पर्सनल आई एम मैटर्स में क्यों सॉरी, बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं आप बात ना कर लेता हूँ। आप मेरे साथ बकवास नहीं मत नहीं, कीजिए। मैं आप उनसे देखिए बात भाभी जी, करवाइए ना, भाभी मुझे जी, बात करनी है। भाभी आप जी, क्यों बीच में बात कर रहे हैं मुझसे? भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, आप उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह, आप वो क्या सारी चीज सारी, बताएगा? मैं बता रहा हूँ वो ना। क्या नहीं सारी चीज नहीं, बताएगा? वो उसको वो कुछ आता वो भी है? वही उसने बताया। सुबह आप फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए हैं गुस्से में, उस पे लिखा। मैं लगा नहीं के गई ना, थी, वो हाँ, खुद नहीं बात कर नहीं सकते नहीं मुझसे? नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट आप वर्किंग। क्यों नहीं पढ़ेंगे स्लिप? नहीं आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? वो नहीं नहीं पढ़ेंगे ना स्लिप, नहीं उनके लिए नहीं लिख के गई थी मैं। नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप, उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पे लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने अच्छा, खुद ये पढ़ा उन्होंने है। आपको भी पढ़ाया? नहीं ये उन्हें ये आपको भी नहीं पढ़ाया? नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा तो कि क्यों बुलाया नहीं आपको नहीं घर? नहीं, वो अपनी बात अपने तक नहीं रख वो सकते थे? नहीं, मैं आपसे मेरी ऑफिस के बात लिए नहीं जब ना, निकल, आपसे बात सुनिए। करेंगे वो नहीं मुझसे? भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। स्लिप नहीं देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया नहीं, सागर स्लिप ने? देखने के बाद किया सागर ने, किया है सागर ने। क्या किया? उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है, फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है। मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है। ये गलती मान रहा है अपनी इतनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो। Hi, is this Sahil? नहीं, साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा. But I just Okay. need this little help from you if you don't mind. या Actually मेरे को ना Instagram, मैंने अभी Instagram ऐप डाउनलोड किया है, but I don't know कि pictures Instagram पे कैसे edit करके अपलोड करते हैं. तो if you could just please maybe tell me how to do it. या श्योर, जरूर। जरा एक सेकंड होल्ड करना। Mm-hmm. ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। Oh. अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। Mm-hmm. आपने इंस्टा खोला, जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? हम्म। तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ तो क्लिक करने हैं उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि भी फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इम्पोर्ट पोर्टफोलियो, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके, हेलो। यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ में अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओ अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू। हेलो। रवि। हाँ, बोल रहा हूँ। रवि माइंड मत करना यार, मैंने आपको कॉल कर लिया। मैं नहीं, लेकिन कौन बोल रहा है? दिनेश बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी आपसे ना बात कुछ शेयर करनी थी। मेरी वाइफ भी है, मैं साथ ही, हम दोनों कह रहे थे कि आपसे बात करें, हालांकि हुई नहीं है कभी बात। हाँ, बताओ। प्रॉब्लम ये है, बता ही नहीं सकता मैं आपको कि क्या हुआ है। अरे भाई, जो कॉल किया तो बताओगे ना यार।
नहीं, प्रॉब्लम यही है कि वो बताने की हिम्मत नहीं है। मैं बस ये कर सकता हूँ रवि, मैं हिंट दे सकता हूँ, आप शायद समझ जाओ यार। भाई मेरे ना तो मैं आपको जानता, आपने नहीं। कॉल किया है तो मतलब मैं समझ रहा हूँ, क्या नहीं, hint लेकिन मुझसे मतलब मेरी हिम्मत बताओ ना। बताने लायक बात है नहीं ना बताने वो लायक थोड़ा सा। मतलब हिम्मत नहीं हो रही है, बस अरे, ये है कि मैं आप कौन बोले, मतलब अगर हिम्मत नहीं हुई तो कॉल क्यों करी है फिर आपने? हिंट दे दूं शायद हिंट, एक हिंट मैं दे आपको दो, हिंट ज्यादा दे मत देता हूँ, बोलो। आप शायद समझ जाओगे, क्योंकि मैं अपने मुंह से तो नहीं बता पाऊंगा, ना मेरी वाइफ बता पाएंगे। अरे भाई साहब, आप इतनी क्यूरियोसिटी बना रहे हो, हाँ। मतलब क्या, मतलब मैं- क्या हिंट है? आप डायरेक्ट बता दो ना यार, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? काला फटता बादल, बोलो भाई। काला फटता बादल, काला फटता बादल। यार तो अब तुम इससे तो सब पता ही चल जाएगा। नहीं तो मैं इतना बताया, बड़ा पूरा हिंट थोड़ी कौन देता बताया है? ना। अरे यार आप लोग रुको, पहले मुझे बताओ काला फटका बादल क्या है ये? बस आप खुद समझदार हो, खुद समझदार हो। अबे कुछ और बताओ यार, काला फटका बादल से क्या है? कुछ हिंट तो प्लीज का दो यार। अब इससे ज्यादा हिंट मत देना वरना बात पता चल एक काम, जाएगी। तुम एक नहीं, हिंट दे दो, बस मैं मैं तो कुछ नहीं, नहीं- बताओ मत, हिंट दे दो, ये दे देंगे आपको हिंट। अरे मैडम आप ही बता दो क्या हिंट है? अब हिंट भाई सब हिंट बताएंगे तो फिर बात ही पता चल नहीं, जाएगी ना हिंट दे आपको दो, फिर। बस हिंट दे दो, हिंट दे दो, अरे मैडम आप हिंट तो दीजिए। मैं पूरा मत मतलब बताना, क्या हिंट हुआ दे है? दो, हिंट अब दे एक आपने दे दिया दो। ना, हाँ, मैं दे हिंट देती दे दो, हूँ। समझ जाएंगे। तैरता गैंडा। लो, तुमने तो पूरा बता दिया, अच्छा पूरा जो बता तुमने दो। बता दिया था वो पूरा नहीं तो था। बचा क्या है? मैंने एक शब्द बोल दिया तो अरे वो भाई, पूरा बता दिया। अरे हेलो यार, आप इसमें लेट जा रहे हो पागलों की तरह। क्या क्या है गंदा पंडा ये? बता रहे नहीं। तुम एक हिंट। मैं हिंट दे देता हूँ भाई साहब, आप समझ जाना, क्योंकि हिम्मत नहीं है बताने की। बता भाई बता। पूरा मत नहीं, बताना। पूरा देखो। तो बिल्कुल नहीं बताना। सड़क के 3 चौराहे। सब बता दो, सब बता दो तुम। तुम्हारे हिंट पे तो पूरा पता चल गया होगा अच्छा उसे। क्या पता चला उन्हें? तो अगर पता चलता वो तीसरा हिंट ही नहीं मांगते। 3 चौराहे गंडा फंडा लंडा, क्या मतलब, क्या दिक्कत, क्या क्या बोलना चाह रहे हो यार? एक बार बता दो यार, ना हिंट सही से दे रहे हो। भाई साहब, तुम एक काम करो, सुनो तुम वो वाला, भाई साहब आई एम सॉरी, हमारी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते डायरेक्ट ना। नहीं बोल सकते, तुम वो वाला हिंट अरे दे यार दो। डायरेक्ट नहीं बोल अच्छा, कॉल क्यों कर अच्छा रहे हो यार? सुनो फालतू हो गया तुम वो वाला हिंट हिंट दे रहे हैं हम, हिंट दे रहे एक वो वाला हिंट दे दो, अब तो समझ ही जाएंगे। कोई अच्छा हिंट दो ना यार। दे दो, बारिश में भीगती कढ़ाई। अब तो पूरा ही बता ओ दिया। भाई, बारिश, मैडम क्या बोले जा रहे हो? जो बारिश में भीगती क्या, कढ़ाई अब तो गंदा कुछ बचे फंडा, क्या मतलब, क्या क्या अरे कह रहे हो? भैया आपको समझ ही नहीं आ रहा। कोई बच्चा भी होता ना, पहले हिंट से समझ जाता। किसी समझदार आदमी को भाई, फोन हेलो, करते ना। आप में खुद में इतनी अकल नहीं है कि समझ जाओ। एक हस्बैंड वाइफ से आप मुंह से कहलवाओगे क्या? पता नहीं कैसी इतनी बातें अजीब कर बात। रहे अरे हैं। तो मुंह से नहीं बोलोगे तो कहीं और से बोलोगे तो क्या? हिंट दे तो बोल रहे रहे हैं। दे रहे हैं, 4 हिंट ये 4 हिंट दे दिए। अरे भैया तो नहीं आ रहा ना समझ तुम्हारा हिंट। कोई एक तरीका लास्ट है? लास्ट दे दो, आपको नहीं करनी हेल्प, दिल का दुखड़ा नहीं सुनना, लास्ट हिंट दे रहा हूँ। लास्ट दे के देखो। मैं लास्ट- लास्ट करने को नहीं कर रहा तेरी। मेरे को भी ऑफिस जाना, 10 काम होते हैं, ठीक है ना? खाली नहीं बैठा, लेकिन सही हिंट देगा तभी तो बताऊंगा ना। लास्ट हिंट सुन लो, बता। तीतर के मुंह में गन्ना। अरे तेरी पागल। अब एक काम करो, अगर तुम इसको हिंट देते तो क्या देते, ये कमेंट करके बताओ। अभी लिख दो अभी। अनुगुण के अंदर अनवर 1 करोड़ प्राइज मनी। हाँ 1 करोड़ प्राइस बनी क्या? वेंकट छावली थीन तुम्हारे खत्याली बती है वनी 1 करोड़। अरे क्या 1 करोड़ बैंक अकाउंट में आएंगे? जीत के हार के क्या, हिंदी में बताना। अनवर 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 हट हट, नहीं चाहिए मेरे पैसे, नहीं चाहिए। हेलो अनवर हाँ जी तुमको ले हाँ जी तुमको ले दो हुआ बड़े कितने थे तुम पुजिन था। क्या बोल रहे हैं सर आप? अनवर हाँ अनवर बोल रहा हूँ जी। तुम मेरे खलिया सुन थोड़े चलते दे। क्या बोल रहे भाई साहब? हिंदी इंग्लिश नहीं आती? तोड़ंदी का उधर खाली थोड़ी खंचे आले तब से लेखम जाने खुद लिखते क्या भाई, क्या 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 भाई साहब? तोड़ तुड़कन मरते बढ़ते हैं 1 करोड़ 1 करोड़ क्या? तोड़ी वेंकट छावली थीन तुम्हारे खत्याली बती है वनी 1 करोड़। हाँ क्या, लेकिन 1 करोड़ क्या? तुम लफन दिखते था लफन दिखते क्या तुम तो क्या तुम डिंगाड़ा 1 करोड़। अरे 1 करोड़ बता दी, हिंदी में बता देंगे। 1 करोड़ क्या? प्राइस मनी कॉल तो अल्लाह या बनी गल तो 1 करोड़। अरे क्या 1 करोड़ बैंक अकाउंट में आएंगे? जीत के हार के क्या, हिंदी में बताना। तिंगला जैक्शन कुंड अली थी अनुगुण के अंदर अनवर 1 करोड़ प्राइस मनी। हाँ 1 करोड़ प्राइस बनी क्या? दर्द कुर्ती जो टाइम
तुम अनवर हाँ हाँ अनवर हाँ हाँ भाई साहब। अनवर 1 करोड़ प्राइस मनी ठीक है कितने हाँ ले हाँ 1 करोड़ क्या 1 करोड़ में No, बता दो मुझे। no, when will you have the time? Could you read after the birds come to my 1 करोड़? अरे 1 करोड़ क्या मुझे जीतना है क्या? मैं अकाउंट नंबर लेना क्या लेना? 1 करोड़ बता भाई, 1 करोड़ क्या? ओके अनवर कुल निकम था कानून हाँ 1 करोड़ अरे 1 करोड़ डू यू स्पीक इंग्लिश? अनवर पुलिस बड़ी के लिए तो कहना क्या चाह रहा है? 1 करोड़ क्या है? मुझे चाहिए, जीत रहा हूँ मैं। क्या अनवर अरे हाँ भाई अनवर बोल रहा हूँ। हाँ उधर खड़े थे 1 करोड़। अरे हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, मैं अनवर हूँ, मैं 1 करोड़ जीत रहा हूँ। करना क्या ये? नो अनवर तुम से 1 करोड़ अनवर हट नहीं चाहिए मेरे पैसे, नहीं चाहिए। हेलो अफसाना मैडम। जी भैया। अफसाना मैडम मैं से बोल रहा हूँ। जी आपने स्वेटर ऑर्डर किया था? जी मैंने स्वेटर ऑर्डर किया था। अच्छा वो उसी में मैडम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए हम 3 दिन, तो बस आपके ही ऑर्डर तैयार कर रहे हैं मैडम। जी भैया, पर याद रखिएगा वो मैंने ओरिजिनल शीप का स्वेटर नहीं ओरिजिनल शिप का बिल्कुल ओरिजिनल शिप का है। वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया था, ओरिजिनल शिप का ही आपको देंगे। बस इसमें थोड़ा सा लेट हो गया मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके ऑर्डर पे लगे हुए हैं। कलर बता देंगे आप एक बार? हाँ जी कलर ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। मैंने ओरिजिनल हाँ तो ऑफ वाइट। नहीं वही ओरिजिनल शिप का ही है ना, ऑफ वाइट रखेंगे। मीडियम साइज आपने बोला। टाइम लग जाएगा फिर भी। टाइम मैडम अभी मान के चलो आप 4 घंटे तो लगेंगे मैडम। भैया 1 हफ्ता पहले ऑर्डर किया, इतना वक्त हो गया, अभी आप 4 घंटा बोल रहे हो। कहाँ आप अभी मुझे बताओ। मैं अभी निकला नहीं हूँ मैडम, मैं जंगल में हूँ अभी। जंगल में? 1 सेकंड मैडम। हेलो चुप मैडम चुप, शिव आने वाला है, भेड़। शिप हेलो 1 सेकंड मैडम, जंगल में हूँ, 1 सेकंड। भेड़ आएगी नहीं उसको पकड़ेंगे। भैया क्या बात कर रहे हो आप? ओरिजिनल शिप पकड़ रहे हो तो क्या? आपने ओरिजिनल ही मांगा है ना, ओरिजिनल शिप का। जंगल में हमारे पास नहीं है। 1 सेकंड भागे पहले पीछे से। तो हाँ जी हाँ पकड़ लिया? नहीं पकड़ा नहीं अभी। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड बोलना नहीं आ रही है। चुप रहो यार, एक तो कीचड़ इतनी है यहाँ पर, बहुत कीचड़ है। आ रहा पकड़ लिया मैडम। जल्दी बताओ साइज कौन सा है आपका? साइज बताओ, उतनी निकालूंगा मैं। भैया मीडियम 1 सेकंड रुको, पकड़ के रख, टांग पकड़ो। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो सच बताऊं, मैं तो 1 बच्चे की मिलनी नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं तो यूं दब गई। बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया। जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया। वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक खुद दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो।
प्याज वाले को जरा। हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, अबे जूता मार दूंगा, बात कर रहा है। हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं। प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया सुन तो लो मेरी। अरे भैया चला जा यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, थप्पड़ से बात हो रही है हमारी, निकल जा। जो ये 12 मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो, ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है। सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की। इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी, रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर। लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, नन्हे खून चूस लिया ये वाली बात। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, बात करना है। वो उसको छोड़ो, बात करना है, अभी टाइम निकालो। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप ये? बात करना है आपसे, अभी सबसे बात किया है तो ओह हेलो लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार या फोन किया दोबारा तो। अभी बात करना, फाइनल करना है जो है। अभी हमको आपसे बात। लिसन यू 2 मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार के लाल कर देगी। क्या वो किए हैं हम। चल बकवास बंद कर, कुत्ते के बच्चे। पहले ये बता, बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं, आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो। उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। भैया कैसे है आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा से। भैया एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। भैया नहीं भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हम फोन जब किए आप, सॉरी भैया, एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं। भैया एक मिनट, नहीं आएगी कल से। भैया एक मिनट बात तो सुनिए भैया। बोल रहे हैं, हमको चिल्ला के बोल रहे हैं भैया। आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये अब नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं। भैया दिल पे क्यों ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया, हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको। भैया प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम। आप उससे पूछना पुष्पा से, मैंने कभी डांटा उससे आज तक? कभी कुछ कहा? वो कहीं और हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी कल से, वहाँ से काम करेगी। भैया देखिए मेरी बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत परेशान हूँ सुबह से सारे काम कर करके। कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूँगी? तो हमको बुरा लगा, आपको बुरा लगा? अच्छा आपको बुरा लगा, आप मुझे डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस को हवाले कर। बोल दिया ना गलती से, आप मेरे को दे दो। आप एक काम करो, आपको बुरा लगा, आप मुझे दे दो धमकी बदले में, आप उससे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वहाँ पे मदर इन लॉ को देख रही हूँ। आप समझो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। पति आप हमको डांटे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे हो बात की, तो आप मुझे डांट लो ना, बदले में मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो। लेकिन एक शर्त पे भेजेंगे। नहीं बोलो क्या शर्त है? भी रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं कि आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है। हमारा तो खुद होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो। एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है। वो मेड फॉर ईच अदर है ना। तो नवेद बोल रहे हैं, अभी आपको सिर्फ मजाक किए। बहुत खराब, वेरी बैड। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे।
ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने ही आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड रिया, पापा गए? हेलो आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन गो बाय। वैभव था। एक सेकंड पापा ने इसके। हाँ बेटा मैं कह रही थी देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो हाँ शरीफ होना बड़ा कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड आर यू ऑन टेंडर?
मैं ये पापा आ गए। बेटा मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो अजय भैया 2 दिन रह गए हैं। हाँ जी। अजय भैया 2 दिन बाद सुप्रिया दीदी और आप एक साथ, भगवान करे आपकी शादी बहुत अच्छी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे में भी है, सुप्रिया दीदी आपसे अब 2 दिन तक बात नहीं करेंगी। 2 दिन तो है ही। अभी यू नो व्हाट, सुप्रिया दीदी को भी स्पीकर फोन पे सुन रही हैं और इतनी शर्मा रही हैं। मैंने कहा यार कम से कम अब बात नहीं कर सकते, मैं आवाज सुनवा देती हूँ। अभी ओपटन लगवाएंगे उनके, काफी काम चल रहे हैं घर में। अभी क्या कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया दीदी बैठी हूँ। सुप्रिया दीदी पूछ रहे हैं क्या कर रही हूँ। शर्मा रही हैं। अजय भैया आपसे एक बात करनी थी। मैं सुप्रिया दीदी की मासी की लड़की हूँ, आप मिले ही नहीं मेरे से और शादी भी करीब आ गई। शादी के बाद तो मिली, शादी के बाद तो जरूर मिलेंगे। अच्छा मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, सुप्रिया दीदी ने भी आपसे कहलवाया और मैं भी कह रही हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात पूछें तो? हाँ जी हाँ जी पूछिए। अजय भैया गालियाँ आती हैं आपको? नहीं नहीं, मेरे को झूठ मत बोलिए अजय भैया। अभी सुप्रिया दीदी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि वो उनसे पूछो। अब आप एक ही हो रहे हैं और हमारा ही मानना है, वी आर फ्रेंड्स। अजय भैया मेरे को सुना दोगे? नहीं मेरे को नहीं। प्लीज अजय भैया थोड़ा सा, हम स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, प्लीज। इनसे पूछा सुप्रिया दीदी, इनसे भी सुन ली मैंने, अभी सुनाइए। सुप्रिया ने? हाँ वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। मैं बताता हूँ, बस माइंड मत करना। नहीं माइंड क्यों करेंगे? अच्छा भैया सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर आया था। बाहर आइए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं ऐसा। आई नो माइंड मत करना बिल्कुल। प्लीज हम सुन रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। बहन हेलो अजय भैया आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था गालियाँ दे रहा हूँ। सुप्रिया दीदी लुक एट हिम, आप गालियाँ दे रहे हो। आप ही ने तो बोला था। मैंने ये बोला था आप ये गाओगे। तेरी गलियां और आपने क्या क्या बोला है अभी? लुक एट हिम, वो क्या क्या बोल के चुके हैं अभी। दीदी शादी के 2 दिन रह गए, आपने क्या क्या बोला है अभी? मैंने आपसे पूछा था कि आपको गलियां आता है? तेरी गलियां 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 तेरी गलियां मन को उलझावे भावे तेरी गलियां, भावे उलझावे गलियां तेरी गलियां। अजय भैया ये छोड़िए, वो बताइए जो पहले आप मुझे। तेरा मेरा प्यार तेरी गलियां 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 तेरी गलियां, होता है मेरा प्यार तुझसे। हेलो Yeah, is that Diku? Yes. Diku, hi. Hello. हाँ जी. Diku, hi. I'm so sorry. It's so loud. Hey, Diku, I heard you want to come to the party. Diku, it's last minute. You want to book yourself? Yes, for sure. But what are the charges? Diku, are you coming alone or with your partner? I would like to come with my partner only. And make sure you're here by 9:30, right? Okay. No problem, boss. So I'm booking your table, Diku. That is okay, boss. But do I need to pay now or do I have It's to up pay? to you. It's up to you. It's better. अभी पे कर दो आप. वहाँ पे बहुत भीड़ होगी. Do you have credit card, Diku? Please take out your credit card. Credit card निकालो आप जल्दी. Okay. I have my card with me. Okay, give me your credit card number, please. Hurry up. Okay. Please take it down. The number 33. That's right. Diku is 7,000 for a couple. Okay, and any discount on this? I'm so sorry, Diku. I'm so sorry. Last day, no discount. Okay, so these are the cover charges, right? Yeah, these are the cover charges. Okay. तो मैं अभी बुक कर दूं आपका, मैं यहाँ से पैसे ले लूं? Yeah, okay, no problem. One second. Just hold on. Yeah, we got the amount. Please be here by 9:30, right? Okay.
I hope you have our address. If I'm not wrong, it's hotel, right? Hotel party. No, Dico. It's DJ live, right? No, Dico. Then which party is this? It's NGO. NGO. Hello. Yes, I'm Excuse me. Yeah, I'm calling from NGO. मैं वहीं से बोल रहा हूँ. अभी तो पार्टी चल रही थी ना बॉस. या वो एनजीओ के बच्चों के लिए पार्टी चल रही थी. मैंने म्यूजिक चला रखा था. मैं सोच रहा था यही कर सकता हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा दे कोई. तो हम यही कर सकते हैं, म्यूजिक चला रहे हैं हम इनके लिए. सो मैंने पैसा ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ इस पैसे से हम इनका भी न्यू ईयर मना दें यार. क्यों निको? भाई वो तो ठीक है, बट 7,000 एनजीओ की पार्टी. ओ माय गॉड. और इस पे आपको हैरत नहीं हुई? 25,000 होटल की पार्टी. भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, एनजीओ की पार्टी के लिए तुमने मुझसे 7,000 रुपए क्यों लिए भाई? लिए नहीं है, लेने वाला था लेकिन लिए नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम करता नहीं. दो चीजें, एक तो अपना कार्ड नंबर किसी को मत दीजिएगा, और दूसरा ये कि मैं एक एनजीओ के बच्चे को जानता हूँ. वो कह रहे थे कि हम कैसे पार्टी करें. मैंने वहाँ म्यूजिक बजवा दिया तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा हम सब मिलकर अगर दे दें तो इनकी पार्टी बन जाएगी. एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, यू नो, एंड हैप्पी न्यू ईयर. Okay, it's a nice thought, dude. But may I know who's on the line? This is Naved. मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. I'm sorry. मैं ऐसी मैं चेक करना चाह रहा था कि कितने बड़े दे लें लोगों के. आप कहीं ना कहीं तो पास हो गए, कहीं ना कहीं तो पास हो गए. And Diku, enjoy yourself. Go to your party. Happy New Year once again. Okay, Mr. Naved. Yeah. Yeah, do one thing, Mr. Naved. You take the money and cut the amount from my credit card or. नहीं, मैं ऐसे any process. ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता. आपको अगर देना तो कभी फ्यूचर में आगे दे दीजिएगा और इनका न्यू ईयर मैं मनवा दूंगा. डोंट वरी. ओके बच्चों, कम ऑन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. हेलो, कहाँ हो तुम? कौन? कहाँ हो? अरे कौन बोल रहा है? ये बताओ दोपहर को क्या खाओगे? अरे क्या खाओगे का क्या मतलब? हो कौन ये तो बताओ पहले यार. बता रहे हो या मैं जाऊँ यहाँ से? अरे मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तुम बता कुछ रहे हो. क्या चक्कर क्या है यार? लक्ष्मी बोल रही हूँ. कौन लक्ष्मी? मुझे ये बताओ दोपहर अभी कहाँ हो तुम? ये बताओ. अरे ये तो बताओ, मैं कहीं भी हूँ, उससे क्या लेने देना. हो कौन? हो कहाँ ये तो बता दो. कहाँ हो? घर पे तो हो नहीं. कहाँ हो? अरे मैं ऑफिस में हूँ. हाँ तो मुझे ये बताओ रात को क्या खाओगे? अरे भाई हो कौन, पहले ये तो बताओ. मेरे पास इतना समय ना मैं तुमसे पूछूं बार बार कि मैं 1 घंटे से पूछ रही हूँ क्या खाओगे क्या खाओगे. एक तो पूछो, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो. अरे तो भाई बार बार ये पूछने की जरूरत क्या है? क्या खाओगे क्या खाओगे? हो कौन? मुझे जब तक नहीं पता बता रहे हो. नहीं मैं फिर पूछने की नहीं हूँ, बता रही हूँ. मैं नहीं बताऊंगा. हो कौन, पहले ये बताओ. बार बार ये पूछना सवाल कि हो कौन वो. ज्यादा बदतमीजी मत करो मुझसे. बदतमीजी औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें. ऐसे आप किसी को कॉल करोगे तो मतलब ऐसे शुरू हो जाओगे. मुझे ये बताओ, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बात करने की तमीज है आपको. बात करने की तमीज है. किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रही? तुमसे बात कर रही हूँ. तुमसे बात कर रहे हो? मुझसे तो बात कर रही हूँ. मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने ये पूछा क्या खाओगे रात को? अरे ये सवाल मेरी बीवी ने नहीं पूछा आज तक. तो हाँ तो मैं पूछूंगी. एक तो पूछ लोगे क्या खाओगे, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं. अरे तो कोई तरीका भी होता है बात करने का, नहीं करने का. आदमी जब किसी को फोन करता है, सामने वाला नहीं जानता, तो उसको ये बताया जाता है कि हाँ भाई मैं ये बोल रही हूँ. मेरा दिमाग भेजा खराब मत करो. बता रही हूँ मैं. क्या खाओगे जल्दी बताओ. तमीज औरत, चुप हो जा बिल्कुल ही. समझ में नहीं आ रही एक बार की बात मेरी तेरे को? क्या समझ में नहीं आ रही? एक तो पूछ रही हूँ मैं. इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन हो बता के नहीं दे रही औरत. बिल्कुल ही जाहिल औरत है यार. तुम्हारी मेड हूँ नहीं. तुम ऑफिस जैसी निकले हो, मैं आई हूँ यहाँ. मैडम ने बुलाया और जरा सी टेटे करी फिर चली जाऊंगी मैं, क्योंकि इससे पहले वाली भी तुम्हारी वजह से गई थी. फिर लड़ाई होगी घर में. पहले भी लड़ाई हुई थी. जाऊं अभी घर छोड़ के? 2 मिनट में चली जाऊंगी यहाँ से. मुझे पता है फिर घर पे क्या बीतेगी. 100 दफे पूछ लिया क्या खाओगे. मैं कर रही हूँ कपड़े पैक. मैडम मैं ना रह रही तुम्हारे. नहीं मेरी बात सुनो. देखो मैं मान लूँ कि गलती हो गई मेरे से, और मतलब आप इस तरह से क्यों वो कर रही हो? नहीं तो मैं तो यही पूछा क्या खाओगे. हाँ मैं मानता हूँ आपने यही पूछा. मैं चली जाऊंगी, सब छोड़ के बता दूंगी मैडम को. नहीं, तुम्हारी वजह से जा रही हूँ. मेरी बात सुनो. घर छोड़ के मत जाना बेकार के अंदर. उसका कोई फायदा नहीं है. मैं मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है. मैं समझ नहीं पाया था. क्या खाओगे रात को? अच्छा एक काम करना, नाराज मत हो, राजमा बना लेना. राजमा नहीं बना रही. मुझसे नहीं आता राजमा बनाना. तो कुछ और बना लो, जो आपको बनाना आता वो बना लो. नाराज मत हो, बस छोड़ के मत जाना. लेकिन और अगली बार पहली दफे में बताया करो क्या खाओगे. हाँ मैं पहले से आपको बता के चलूंगा सारी चीजें. आप अभी चली जाऊंगी, छोड़ के बता रही हूँ. नहीं छोड़ के मत जाना बस. चलो ठीक है. ठीक है. ओके. हेलो.
हेलो रवि जी। रवि जी वो एसी ठीक करने आ रहा था ना मैं, परसों तो आ नहीं सका था, तो मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ? अरे हाँ यार, तेरे इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया यार। अभी टाइम से आना चाहिए ना यार, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं यार, हद हो गई। नहीं मतलब सर, भाई नहीं आया तो मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी परेशानी हो गई थी सर। वो एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कैसे हो गया भाई, क्या हो पाया था भाई? सर ये सुबह ना, मैं उस दिन जाना था, मैं सुबह उठा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं उठा तो मम्मी कहने लगी नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा नाश्ता रहने दो। अच्छा मैं जनरली कर लेता हूँ, उस दिन मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता करने लगा, फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहने। पहले मैं सोच रहा था दुकान ना जाके ना, पहले मैं मंडी चला जाऊँ, मुझे मंडी में काम भी था। अच्छा सर जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला, मम्मी बोली लंच भी ले जा साथ में, तो लंच ले लिया मैंने। अच्छा मैं मोटरसाइकिल उठाई मैंने अपनी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आता हूँ ना मैं। मोटरसाइकिल उठाई, मैं दूसरे ही गियर में मैंने उठाई थी, मैं चला ही था। आगे जो चौक पड़ता है ना। अच्छा वहाँ चौक पे हो गया? नहीं चौक तो क्रॉस कर लिया था मैंने। फिर चौक क्रॉस करके मैं ना दुकान पहुंच गया अपनी। ठीक है, दुकान से मेरे को कहने लगा लाला जी तो एक काम कर, ये इसका कंडेंसर लिया। मैंने कंडेंसर उठाने के लिए ना, मैंने कहा बाइक गर्मी ज़्यादा है, मैंने ऑटो पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ जा रहा था ना, क्या ऑटो से एक्सीडेंट हो गया? नहीं ऑटो वाला तो आ गया मेरे पास। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई चल रहे हो तो लाजपत राय जाने के ज़्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं बनते, 450 रुपये। खैर मैंने ना ऑटो छोड़ के मैंने कहा काम करता हूँ, मेट्रो से चल लेता हूँ। तो मेट्रो जो आप अट्टा पे जाते हो ना, अट्टा की जो सीढ़ियाँ है मेट्रो की सीढ़ियाँ, यहाँ पे मेरा पहला पैर पड़ा है सीढ़ी पे। तो वहीं पे गिर गई? नहीं वहाँ तो पूरी सीढ़ी चढ़ ली मैंने, पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अच्छा टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत थी, मेरे पास है नहीं, कभी कभी जाता हूँ मैं। सर आप यकीन करना, वो जो लाइन लगी हुई थी ना, मैं उस लाइन में लगा हूँ, तो आगे वाला बंदा ना मेरे पीछे की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही पीछे की तरफ आया ना मेरी तरफ, तो झगड़ा हो गया? नहीं वो तो मैंने कहा भाई साहब इस साइड से निकल जाओ। वो निकल गया फिर साइड से। फिर सर मैं मेट्रो आई, मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठ के मैं जाम मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ। तो जो मेट्रो का वो होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे मैंने ना सबसे पहले उतरना चाहा। जैसे ही मैं उतर रहा था ना, अच्छा उतरते गड़बड़? ना मैं तो उतर गया। फिर प्लेटफॉर्म से निकल के ना मैं पहुंच गया जाम मस्जिद, वो आपके बस स्टॉप पे। सर आप यकीन करना, मेरे को अंदाजा नहीं था। जैसे ही जाम मस्जिद बस स्टॉप पे गया ना, उधर से बाइक आ रही थी मेरे लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से बहुत तेज बाइक जैसी मेरे पास आई ना, ऐसे लग गई? ना वो तो झां करके निकल गई। मैं फिर अपने लाजपत राय पहुंच गया। सर लाजपत राय पे शटर आधा बंद था दुकान का, जहां से मेरे को सामान लेना था। सर मैं भागता हुआ गया कि दुकान बंद हो जाएगी। जैसी मैं दुकान के अंदर घुसा हूं ना, वहीं पे चोट लग गई? नहीं वो लाला जी बैठे, आओ भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। फिर चाय पी मैंने। अब तो तेरा एक्सीडेंट हुआ यार, तेरा दिमाग खराब है क्या तेरा? यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो से उतरा, सीढ़ी से गिरा, वहाँ पे तू कहीं एक्सीडेंट हुआ कहाँ तेरा? हुआ कहाँ है भाई? हेलो अनुज जी। हाँ जी सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल आपका? हाँ बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ हाँ नहीं शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट है, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते ना, आजकल फैंसी चल रहा है वो, देख रहा हूँ मैं, सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना अभी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा। फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं? मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा, क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। अच्छा स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है, ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है, बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छी फैशन तो ये देखो, अच्छी जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो मेरे को, अरे यार आप फिक्र ही मत करो, मेरी बात सुनो, आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देके गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है। इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है। एक सेकंड रुको, हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है। ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अनुज जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसने? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी?
4 इंच 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। मास्टर जी तुम्हारे कारीगर और तुम ये घुटने से ऊपर आ गई गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार। इसने भाई साहब आपने 4 सेंटीमीटर कहे थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने तुझे यूं नहीं रखता था। दिमाग खराब हो रहा है। वो नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को नहीं पता। तो मुझे पूछ रहे मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो। अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा है, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी लिए क्या? कमीना साला। यार अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं? सुन, अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। हेलो अनुराग। हाँ जी अनुराग, हाय विवेक। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप दुबई पहुंच गए थे? जी जी जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड। कैसा चल रहा है दुबई? ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ ज्वाइन कर लिया। ये सपनों का शहर है दुबई। अभी शहर सॉरी बहुत बड़ी कंट्री है सर दुबई। वेयर आर यू राइट नाउ? आप रूम में या ऑफिस में? अपने अभी रूम में हूँ मैं। रूम में। सो कैसा लगा दुबई? घूमे थोड़ा? हाँ टाइम थोड़ा कम मिला, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा। क्योंकि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं ना। अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। बाकी मैं आपको अनुराग बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे थ्रू गए थे, दिल्ली से गए थे, इंटरव्यू वेंट सो वेल, सब कुछ ठीक था। नाउ अनुराग, दिस इज सो बैड यार, दिस इज सो बैड। क्या हुआ सर? नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजता हूँ कैंडिडेट यहाँ से। और जिस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे पूछा था तो उन्होंने कहा था कैंडिडेट बिल्कुल, मैंने ये कहा था, एश्योरेंस दिया था मैंने कि कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ हार्ड वर्किंग, ये बहुत टैलेंटेड है। नाउ व्हाट इज दिस अनुराग? आई एम गेटिंग मेल्स। मैं मेल आपके मेल्स मिल रहे हैं वहां से आपके बॉस के कि ये क्या है, क्या हो रहा है अनुराग? सर आप बताएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इतना कवर अप किया, जिस दिन आपने सेकंड डे ज्वाइन किया था उसी दिन मेल आया था कि ही इज नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने कहा लेट हिम ट्राई, आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे आप पे उम्मीद थी। ये मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आप मेरी कंसल्टेंसी से गए थे, तो मुझे पूरा अपना कमिटमेंट देना है वहां पे। जो प्रोमिसेस मैंने किए थे कैंडिडेट को लेके, मुझे लगा आप सारा काम वहां पे सही करोगे आप ना। अनुराग, क्या कर रहे हो यार आप? Sir, to be very honest, from my side, everything is going well. But ये आपने नया अनुराग, आपको ऐसा लगता है? They are not fool यार, वो दुबई बैठे हुए हैं, वो कंपनी चला रहे हैं। I'm so sorry अनुराग, I'm so sorry. You are coming back. उन्होंने बोल दिया है कि आप बोल दीजिए उनको कि वो वापस इंडिया चले जाएं। I'm so sorry. मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा था कि पता नहीं क्या क्या करोगे आप। सो अनुराग, आप फिक्र मत करो। नेक्स्ट टाइम कुछ देखूंगा, मैं इंडिया में ही देखूंगा या अगेन दुबई में देखूंगा। अभी तो आप वापस आ जाओ। मैं आपकी 1 हफ्ते बाद फ्लाइट करा रहा हूँ वहाँ से, राइट? आप फ्लाइट करा रहे हैं वापस? हाँ, वापस। अनुराग, इट्स लाइफ, कोई बात नहीं है। आदमी ट्राई करता है, ट्राई नहीं होता कभी कभी सक्सेसफुल, लेकिन ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाती है, फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एक बार इंडिया आइए, फिर दोबारा से देखेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोबारा देखेंगे, राइट? तो मैं आपकी सैटरडे नाइट की फ़्लाइट करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने वहाँ बोल दिया है, आपके ऑफिस में बोल दिया है कि सैटरडे नाइट को ये चलेंगे, तो आप मंडे मॉर्निंग मेरे ख्याल से सैटरडे नाइट ही आ जाएंगे आप यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ ठीक है सर। हाँ, अच्छा अनुराग, बस एक चीज़ कह रहा था मैं। हाँ जी, बताइए। आप जब सैटरडे को आ ही रहे हो ना, मैं टिकट तो करा दूंगा। आप मेरे लिए एक तो वहाँ से खजूर ले आओगे, क्योंकि वहाँ के खजूर बहुत अच्छे होते हैं, और एक 16 Pro, क्योंकि मैंने सुना है 7-8 हज़ार का फ़र्क है यहाँ और वहाँ में।
हाँ सर, ले आऊंगा मैं आपके हाँ, लिए। परफ्यूम टाइम मिले तो परफ्यूम ले लेना। आप अगर दुबई मॉल जाओ तो मौका लगे तो कोई अच्छा परफ्यूम ले लेना। आई विल पे यू, ठीक है? ठीक है सर। फोन, खजूर और परफ्यूम। हाँ, फोन, खजूर और परफ्यूम। एक दो चीजें और हैं, मैं आपको बताऊंगा। अनुराग, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि सैटरडे फ्लाइट करूंगा तो अभी तो 3-4 दिन रहेंगे आपके पास, तो आप गोल्ड सूक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो गोल्ड बहुत अच्छा होता है। तो गोल्ड आप अगर ले आओ मेरी वाइफ के लिए। सर एक तो वैसे ही मेरी नौकरी नहीं रही, आप नहीं मार लो ना मेरी। अरे अनुराग, पहली बात तो तुम्हारी नौकरी है भाई। अरे शुक्र है। अरे अनुराग मजाक कर रहा था मैं यार, मजाक कर रहा था। गॉड ब्लेस यू। अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मुर्गा बना रहा था मिर्ची से। नौकरी है वहां पे, हम जाते हैं इंडिया से जहां भी जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं यार हम। थैंक यू सर। लेकिन अनुराग, जब तुम छुट्टी पे आओगे ना तो फिर ये फोन चाहिए मुझे। बाय अनुराग, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय बाय। हेलो हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैंने ना आपका वो देखा था, वो आप रेंट पे देना चाह रहे हैं ना, वो टॉयलेट लिखा हुआ था। हाँ 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 जी सर, ये अभी क्या फर्स्ट फ्लोर है ना आपका? हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है सर। क्या रेंट मांग रहे हैं? रेंट तो भैया अभी मार्केट में 20,000 रुपये चल रहा है, आप 15,000 रुपये दे देना, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन 15 एक रूम है उसमें, छोटा सा किचन है, तो 15 मांग रहे हो आप? अरे तो भैया यहाँ मार्केट है पूरी, तुम्हें क्या वो पता मैं इस मान मामले रहा में? हूँ। हाँ हाँ। तो अभी मतलब अभी तो खाली है ना, मतलब हम कब तक शिफ्ट कर लेंगे? मैं अगर ये आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप रेंट का देख लो ना, थोड़ा 1-2 हज़ार रुपए। अरे चलो, जब आओगे जब देख लेंगे, कोई हाँ, बात मैं नहीं। मिल थोड़ा के बहुत नहीं, तो वैसे ऊपर आपसे नीचे कुछ चीजें पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें सर आपको कोई प्रॉब्लम? मैं और वाइफ हैं। अच्छा। और एक मेरा भाई है, ठीक है, तीनों जॉब करते हैं अपना। अच्छा, तो सर इसमें मतलब ये है, मेरी शिफ्ट भी लगती है, तो रात में 8:30 बजे 9 बजे के बाद अगर मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि सर पहले पूछना सही रहता है ना। मतलब अरे फिर बाद में। वो बाहर के बाहर गेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आओ जाओ। अच्छा, वैसे सर वैसे ये है कि हम तो वेज ही खाते हैं, मतलब ज्यादातर। लेकिन अगर कभी नॉन वेज बाहर खाना हुआ हमें रेस्टोरेंट में जाके, तो कोई ऐसे तो नहीं ना नॉन वेज खा के? बाहर खा सकते हो, घर में नहीं। हाँ, नहीं, वो मेरे को मालूम है, मेरे को बताया था, बाहर तो खा सकते हैं ना सर? हाँ, बाहर जितना मर्जी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये आप बाइक की पार्किंग तो दे रहे हैं ना, अंदर लगा सकते हैं ना बाइक? हाँ, बाइक पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मर्जी बाइक लगाओ, रात को आओ जाओ, कभी भी लगा लो। वो अच्छा है, सारे क्लियर हो। अच्छा, भाई के पास भी स्कूटर है, मैंने भाई को बोल दिया कि तू बाहर ही लगा दे, तुम्हें चेन डाल देंगे आपके गेट के बाहर। कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं, मैं बाइक चलाता हूँ, मेरा भाई स्कूटर चलाता है, तो मैंने भाई को बोल दिया है, मैंने कहा तू बाहर लगा दीजिए, उसमें चेन डाल दीजिए। अच्छा, 2 गाड़ी हैं? हाँ जी, दो स्कूटर है, 2 बाइक समझ लो। घर वाली के पास भी को? नहीं, वो मेट्रो से जाती है सर, वो मेट्रो से जाती है। वो गुड़गांव जाना बड़ा महंगा, वो लंबा पड़ता है सर। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे मैं सर मेरठ से हूँ, तो इसमें जैसे मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो हम तो खैर एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है सर अगर माताश्री और पिताश्री आ जाएं 2 दिन के लिए? अरे भैया 1 BHK है, कितने लोग रहोगे? नहीं, मतलब वो सुबह से शाम तक के लिए आते हैं, ऐसे ठहरते नहीं है वो। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ बातें। चलो, वो तो तुमने देखना जी, दिक्कत होगी तुम्हें होगी, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। हाँ जी, नहीं, बस यही है कि शुरू में पूछना चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे हम शिफ्ट होते हैं आपके घर ना, और 15,000 आप बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हमको देना पड़ेगा ना? तो ऑब्वियस है, हम ही देंगे। नहीं, वो तो अलग से। हाँ, वो तो अलग से। तो सर जैसे हमें कमरा सही लग गया, मतलब ये लगा कि भाई चलो जगह भी अच्छी है, और नो डाउट अच्छी जगह है पार्क के सामने, तो सर इसमें अगर कब्जा करना हो तो कब्जा तो कर सकते हैं ना, मैं और वाइफ मिलके? जैसे उसमें कहाँ मतलब कब्जा कर लें, फिर ये केस वेस तो आप बाद में लड़ लेना, लेकिन पहले पूछ लेना चाहिए, तो कब्जा तो कर सकते हैं ना इसमें? अबे तू बकवास क्या कर रहा है? तेरे को पता है तुझे किराए पे लेना है, कब्जे करना है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले पूछ रहा हूँ, कब्जा कर सकते हैं? अबे अगर मैं तेरी रिपोर्ट करवाऊंगा। नहीं तो मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो ना। आप ये कह दो भाई नहीं कब्जा नहीं कर सकते, एक तो मैं तुझे देना ही नहीं है किराए पे। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, कम से कम मैं सर सच बोल रहा हूँ आपसे, कम सच बोल रहा है। नहीं तो दे झूठों को, जो बताते ही नहीं कब्जा कर लेंगे, हम तो कह रहे हैं। मैं तो
तुमने कब्जे कर छुट्टी जगह मैंने आपसे साफ साफ कह तो दिया कम से कम कि कब्जा कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। मतलब ऐसी साफ सफाई नहीं चाहिए जो हमारा मकान भी हड़प लो तुम। नहीं मैं तो मना कर दो ना आपको सर, आप लड़ क्यों रहे, आप मना कर दो कि नहीं कब्जा देंगे नहीं तुझे किराए पे। नहीं तो दे दो को, दे दो जो शुरू में कहते ही नहीं कि कब्जा करेंगे, ठीक है उनको ही दो, लूट लो उनसे, भलाई का जमाना नहीं है यार। नहीं तो आप करो, फिर करो, मैं तो साफ बता रहा हूँ, साफ कभी भी मूड बन सकता है कब्जा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मना कर दो। तेरा ऐसे साफ सफाई नहीं चाहिए, अपनी साफ सफाई अपने पास रख, अपने अंदर घुसेड़ ले साफ सफाई। ठीक है सर, ठीक है, नहीं देना तो मत करो, ठीक है। हेलो, चिल्लाओ तो मत, फोन लग गया दूसरे को यार। तो तुमने लगाया ना, तो तुम मत करो ना, तुम सॉल्व करो उस चीज़ को। अच्छा उनसे तो बात करो। भाई साहब आई एम सॉरी, ये हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में ना आपको क्यों कॉल लगा दिया, क्यों चिल्ला रही हो? मैं कह दिया जब भूल गया तो भूल गया। कोई तो सुनेगा ना मेरी, मेरा दम घुट गया, मेरी जुबान गले से नीचे चली गई है, मेरे को तो याद भी नहीं है मेरी आवाज कब लिखी। हाँ तुम्हारा तो सब खत्म हो गया, हम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा 14 साल से झेल रही हूँ मैं इस चीज को। 14 साल से झेल रही हो, 14 साल से झेल रही हो, 12 साल शादी को हुआ, 14 साल से कहाँ झेल रही हो? बकवास के जा रहे हो बस हर चीज। अरे मेरे भाई बात सुनो मेरी। हाँ जी। आपस की लड़ाई में मुझे क्यों रख रखा है भाई साहब? मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं मना भी कर रहा था, गुस्से में आके किससे भी पूछ लो। अरे इनका बर्थडे भूल गया मैं। भाई साहब 13 साल याद भी तो रखा है। तो ये छोटी बात है? आप बताइए भाई साहब। अरे यार भाई कोई बात नहीं, एक बार भूल गए, क्या दिक्कत? वही मैं कह रहा हूँ, सुन लो। अच्छा तो इनको क्यों फोन लगाया, किसी लड़की औरत को फोन लगाओ ना। अच्छा सारे मर्द गलत हैं? हाँ, सारे मर्द गलत हैं। भाई साहब सिर्फ मैंने बर्थडे भूला है, सिर्फ बर्थडे भूला है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इनके खानदान के बच्चों के बर्थडे याद रखूँ, उनकी मम्मियों के बर्थडे याद रखूँ, इनकी एनिवर्सरीज याद रखूँ, और ये पूरा खानदान मिलकर मेरा बर्थडे याद नहीं रख सकता। अरे भाई जी एक काम करो, माफी मांग लो। अरे भाई साहब मैं प्यार से बात कर रहा था, मैंने कहा चलो यार रफा दफा करो यार, मट्टी डालो, साला भूल गया तो भूल गया, मगर ये है ना। नहीं अब तो छुरी लग गई है, लग गई। देखो इतनी बड़ी बातें जा रही हैं ये। अब तो आप प्यार से समझाओ ना, आप प्यार से समझाओ कि यार सॉरी यार। प्यार से कहा मैंने प्यार से कहा डार्लिंग, इट हैपेंस, होता है, लेकिन नहीं मानना नहीं है। 14 साल से 14 बार हो चुका है भाई साहब, ये 14 बार। यार भाई एक काम करो ना, अलार्म लगा लो बर्थडे का। अरे भाई साहब अलार्म 50 चीजों के लगा रखे हैं, लेकिन यार नहीं रहा याद मेरे को, अलार्म याद लगाना नहीं रहा, तो हो गया। मैं तो अब बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, तो क्या हो गया अगर 2 दिन हैप्पी बोल रहा हूँ मैं। मेरे को मनाना ही नहीं अब बर्थडे भाई साहब यार। एक बात मेरे को भी नहीं मानना यार, मेरे को नहीं मानना। आदमी चुप रहा है। हेलो दोनों मेरी बात सुनो। हाँ जी। दोनों एक काम करो, प्यार से बैठ के सुलझा लो ना। सुन लो, मैं तो कह रहा हूँ प्यार से तुमसे। अरे तो इन्होंने पता ही नहीं है ना इनको क्या बातें हो रही है। भैया एक सेकंड, आप भी अपनी बीवी के बर्थडे याद रखते होंगे, सरप्राइज देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, याद भी तो विश ही नहीं करता, इसको याद ही नहीं रहता मैं पैदा कब हुई हूँ। तुमने ये मत करो, उल्टी सीधी बात मत करो मेरे से। अरे यार ये सब मत करो, मेरी हर बात इनको उल्टी लगती है, मैं निकल रही हूँ। देखो अरे बात तो सुनो, सुनने वाली बात बची ही नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम जाओ तो मत, ये सामान उठा रही हो अब तुम। अरे माँ बाप के घर जाके क्या फायदा है? भाई साहब भी सुन रहे हैं, कम से कम बात तो कर लो। मैं रियलाइज हो गया ना, प्यार से समझा दे उसको। प्यार से समझा रहा हूँ। हेलो भाई साहब क्या करें यार, ये तो घर बिगड़ गया है यार। अरे यार भाई प्यार से समझाना, बुला के यार मान जा बात। नहीं मैं बुला तो लूँ, लेकिन साला बुलाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि नाम मेरे को याद नहीं है इसका, वाइफ का है क्या? ओए तेरी पत्नी है ना, किसी और की है ये, नाम याद नहीं है, बादाम खाए कर। हेलो हाँ कौन? हेलो विपिन, आप बोल रहे हैं? हाँ जी विपिन बोल रहा हूँ। विपिन जी गैस बनती है क्या पेट में? आपको किसने बोला? ये आपकी जान पहचान के पता नहीं कौन, मैं तो नाम भी भूल गया, तो मेरे को लगा, मैंने कहा पता नहीं आपने इसका इलाज सुना है नहीं सुना है। इलाज तो नहीं मिल रहा। हाँ बनती तो है गैस, बड़ा परेशान हूँ मैं इससे, इलाज भी नहीं मिल रहा कहीं। बहुत ज्यादा बन रही है क्या? हाँ पूरे दिन गैस बनती रहती है। क्या पूरे पेट में है या एक तरफ है कहीं? नहीं पूरे पेट में रहती है और निकलती रहती है, मतलब बंदा एकदम कंफ्यूज है कि कहाँ, मतलब कैसे करूँ। वही मैं समझ गया। इसका इलाज सुना है आपने? इलाज दिखाया लोगों को लेकिन नहीं मिल रहा, बनती रहती है। ये आप अजवाइन जानते हो? अजवाइन? हाँ अजवाइन अजवाइन होती है, अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगोओ आप। एक सेकंड में लिख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी हाँ आप बताइए। अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगो। ठीक है। अच्छा जब सुबह उठोगे आप, नाश्ता करने के बाद अजवाइन को
हल्का सा नमक के साथ मिला के तवे पे तल लो। तवे पे तल लो, उल्टे तवे पे। उल्टे तवे पे? हाँ, उल्टे तवे पे तल लो आप कितनी देर तक? हाँ, कितनी देर तक? ये आप 15 से 20 मिनट। ठीक है। अच्छा, तवे पे तल लिया आपने। हाँ। दही मंगाओ। दही? हाँ ठीक है। ठीक है, छोटा वाला 250 ग्राम का आप वो मंगा लो, अच्छी होती है। कई पैकेट आते हैं। दही को ऐसे नहीं लेंगे आप, दही में आप जाओ मार्केट से हल्दी लेकर आओ। हल्दी घर में रखी है? नहीं, घर वाली नहीं, ताजी हल्दी चाहिए। घर में तो आपके हो गए 2-3 महीने। ठीक है, ताजी हल्दी चाहिए, ताजी हल्दी ले ली आपने। हल्दी जो पहले अजवाइन रखी थी आपने, उसमें थोड़ी सी वो दही और जो हल्दी मिला रखी है उसमें अजवाइन के वो डाल दो आप, दाने मिक्स कर दूं? मिक्स कर दो आप उसको। उसके बाद खीरा है घर पे? खीरा है घर पे? नहीं, चाहिए भी नहीं खीरा, खीरे से कोई फायदा नहीं होता। खीरा वैसे किसी को दे देना अगर देना हो। पपीता खाते हो? पपीता खाता हूँ। पपीता है घर पे? पपीता ही पड़ा हुआ है। पपीता पड़ा हुआ है। पपीता आप पपीता काटो। पपीते का जो छिलका होता है उसको सुखा लो आप। ठीक है, सुखा लूंगा। आप 2 दिन तक मतलब धूप लगा दो उसमें अच्छी तरह। अच्छा। ठीक है, छिलका नीचे लेके आओ घर पे आप। अब जो दही और अजवाइन आपने मिलाई थी ना, पपीते के छिलके को आप ऐसे स्लाइस में काटोगे ना, उसका रोल बनाओ आप। दही उसमें डालो, अजवाइन उसमें डालो और रोल बना दो पपीते के छिलके। रोल कैसे, मतलब घुमा दूं उसको? जैसे ये होता है ना। हाँ, घुमा दो उसको। पहले लेप लगाया उस पे, उसको घुमा दो आप। घुमा दूं? घुमा दिया आपने? घुमा दिया। हाँ, अब इस रोल को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो 2 घंटे? फ्रिज में रख दो आप। ठीक है, फ्रिज में रख दिया। अदरक है घर पे? अदरक पड़ा है। अदरक को पीस लो ना आप। कितना पीसना है? अदरक पीस लो आप, अगर एक हिसाब से छोटी 1 गांठ ले लो अदरक की। अच्छा, ठीक है। उसको अच्छी तरह पीस लो आप। पीस लिया। पुदीना है घर पे? पुदीना ही पड़ा हुआ है। इन सब को जब मिल जाए ना ये, एक थाल में तसले में रख लेना। ठीक है। और तसले में रख के आप चले जाना केमिस्ट पे जाना है। क्योंकि उससे कहना मेरे को कोई अच्छी गैस की गोली दे दे। और जो आपने अभी इतना सारा कुछ लिखवाया, वो चलाने की वजह से कि चलोगे फिरोगे तो गैस निकलेगी। हो गई। मैं ही दिखाता तेरे। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, मैं बता दूं। नहीं, ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा। वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे। मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ। हाँ, तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में? अंकल जी कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं। दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे। इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। उससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी हैं, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ। पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7।
तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी बेटे। मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है मेरी, कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है।